Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Once again, we are diving in a session over active and passive voice. We'll be revising the topics today. Whatever we have covered is under this main topic, that is active and passive voice. Last time I gave you a homework that contained 8 sentences that had to be converted into passive voice. So let us look for the correct responses for those sentences. That was related to models. And whenever we are converting the sentences with models into passive voice, we just add be just after the models. जब भी हम एक्टिव जो मॉडल्स वाले होते हैं, सेंटेंसेस जिसमें मॉडल्स होते हैं, उसमें अगर हम उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके आगे बी लग जाता है। यानी जो भी मॉडल वर्ड आया है, जो भी मॉडल वर्ब है, उसके जस्ट बाद बी लगाते हैं और बाकी थर्ड फॉर्म लगा करके, बाई लगा करके सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए यू शुड क्लीन द रूम। तो इसका बताएंगे यू शुड क्लीन द रूम। तो यहाँ पर आपका जो द रूम है वो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और शुड आया है आपका मॉडल वर्ब। तो शुड के बाद बी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द रूम शुड बी, ये। और क्लीन का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो द रूम शुड बी क्लीन्ड बाई। अब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, राइट। तो द रूम शुड बी क्लीन बाई यू, ये हो जाएगा। रिद्धिमा जी ने सही लिखा है। नेक्स्ट है दे मस्ट फिनिश द वर्क। दे मस्ट फिनिश द वर्क। तो यहां पर द वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। द वर्क ऑब्जेक्ट है और मस्ट आपका मॉडल वर्ब है। द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है और मस्ट आपका मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर द वर्क ऑब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट में आ जाएगा। सॉरी, द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बना कर लगा देंगे, तो हो जाएगा द वर्क मस्ट का मस्ट बी, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय देम, ये हो जाएगा द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय देम। अगला सेंटेंस है ही कैन फिक्स द कार। ही कैन फिक्स द कार। तो यहाँ पर द कार आपका ऑब्जेक्ट है, तो वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो द कार, फिर कैन का कैन भी हो जाएगा, द कार कैन बी फिक्स्ड बाय हिम। द कार कैन बी फिक्स्ड बाय हिम, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है वी मे कॉल द डॉक्टर। वी मे कॉल द डॉक्टर, हम शायद डॉक्टर को बुलाएं। तो इसमें द डॉक्टर आपका ऑब्जेक्ट है, वहां शुरू हो जाएगा। द डॉक्टर मे बी कॉल्ड बाय अस। द डॉक्टर मे बी कॉल्ड बाय अस, ये आपका हो जाएगा द डॉक्टर मे बी कॉल्ड बाय अस। नेक्स्ट है शी ought टू प्ले द, नहीं, शी ought टू पे द बिल। शी ought टू पे द बिल। सी ought टू पे द बिल। तो यहाँ पर द बिल जो आपका है वो ऑब्जेक्ट है, वो आगे आ जाएगा द बिल, और ought टू ये पूरा आपका मॉडल वर्ब है, तो ought टू भी हो जाएगा। द बिल ought टू बी पेड बाय हर, दैट्स करेक्ट। द बिल ought टू बी पेड बाय हर, बिल उसके द्वारा पे किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दे माइट ओपन द शॉप। दे माइट ओपन द शॉप। शॉप नहीं, शॉप रितमा जी। तो इसमें हो जाएगा द शॉप माइट बी ओपेंड बाय देम। द शॉप माइट बी ओपेंड बाय देम। द शॉप माइट बी ओपेंड बाय देम, ये हो जाएगा। दे माइट ओपन द शॉप का क्या हो जाएगा, द शॉप माइट बी ओपेंड बाय देम। नेक्स्ट है यू शुड लॉक द डोर। यू शुड लॉक द डोर, तुम्हें दरवाजा बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर दरवाजा यानी द डोर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा। द डोर शुड बी लॉक्ड बाय यू, दरवाजा तुम्हारे द्वारा बंद किया जाना चाहिए। इसकी हिंदी हो जाएगी
दरवाजा तुम्हारे द्वारा बंद किया जाना चाहिए। द डोर शुड बी लॉक्ड बाय यू। नेक्स्ट है, द मैनेजर मस्ट साइन द पेपर्स। द मैनेजर मस्ट साइन द पेपर्स। तो यहाँ हो जाएगा द पेपर्स। ऑब्जेक्ट है द पेपर्स, मस्ट का मस्ट बी, द पेपर्स मस्ट बी साइंड बाय द मैनेजर। पेपर्स को मैनेजर के द्वारा साइन किया ही जाना चाहिए। द पेपर्स मस्ट बी साइंड बाय द मैनेजर। दिस वाज द होमवर्क गिवन टू यू, एक्सरसाइज गिवन इन द होमवर्क, जो हमने अभी किया। नाउ विल बी रिवाइजिंग this in the beginning. From the beginning we'll be revising all the things together. So हमने शुरुआत से किया था पैसिव वॉइस में। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट आगे लगता है, और उसके बाद जो भी होता है बी फॉर्म वाला केस बीच में आता है, उसके बाद वर्ब थर्ड आता है, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो हमने सिंपल प्रेजेंट से शुरू किया था। सिंपल प्रेजेंट में हम जानते थे कोई काम कोई करता है, खाता है, पीता है, जाता है, आता है, रहता है, खेलता है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, हैबिचुअल वर्ब को इन प्रेजेंट। तो जैसे मैं बोलूं ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर वह क्रिकेट खेलता है, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। तो ही प्लेज क्रिकेट का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, क्या आप लोग बना सकते हैं? ही प्लेज क्रिकेट। जो आपका स्ट्रक्चर है वो ये फॉलो होने वाला है। इसकी हिंदी पैसिव वॉइस में ये होगी कि क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ये फिर उसके बाद इज एम आर, वर्ब थर्ड, फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, ये आएगा। तो ही प्लेज क्रिकेट। Only one response I got from Primesh. The rest of you, I guess, are struggling with this. You're unable to do it. Okay. Let's communicate today. Radha ji, are you there? Radha ji, are you available? Hmm. Turn on your camera and unmute yourself. Yes. Are you available? Yes, sir. You're not visible. You did not turn on your camera. It's not possible for you to turn on your camera. So 1 minute, please. Okay. All right. So we are revising all the concepts today. I will be just doing it from the beginning. Primesh ji, are you available? Okay. No. Poonam ji, are you available? Yes. Unmute yourself, Poonam ji. Unmute yourself, Poonam ji. Yes. So I'll be speaking a sentence in Hindi. Firstly, you'll be converting it into English. Then you'll be making passive voice. So the sentence in Hindi is, मैं
अपना फोन बेचता हूँ। मैं अपना फोन बेचता हूँ। I sell my phone यस। and passive buys is योर वॉइस इज नॉट क्लियर। hello. There is a यस। network issue. नो नो नो, योर वॉइस इज काइंड ऑफ लो इन साउंड। यस, यू स्पीक नाउ, इट वाज बेटर। Okay. And passive buys is my phone is sold by me. Hmm. And what was the active voice? My choice. My मैं अपना sell. फोन बेचता हूँ। I आई sold. I sell my phone. यस, आई सेल माई फोन, करेक्ट। I sell my phone, and the passive voice was correct. You told my phone is sold by me. Good, nice. All right. So in this way, you were able to do this simple present. What about present continuous? If I'm asking you, let me know. तुम झूठ बोल रहे हो. Firstly active, then passive voice. तुम झूठ बोल रहे हो. Translate and then tell me passive voice. You are lying. You are lying. No, then active voice is not. Well, then passive voice is not possible. You must tell it in this way. You are telling a lie. Then passive voice would be possible, because you are lying में तो फिर the object is missing, है ना? Mhm. So make it in such a way so that passive can be formed. You are telling a lie. Now it into passive voice. झूठ A तुम्हारे lie. द्वारा बोला जाता है. A lie. A lie. Uh, are A lie के being. साथ R कैसे आ गया? How can you add R with a lie? A lie is singular, right? Yes. Lie is. Yes, a lie is. A lie is being tell, told Hmm, by you. hmm. A lie is being told by you. I guess this is not on your tongue. You're just now getting it and speaking. So, haven't practiced. You're telling a lie. A lie is being told by you. एक झूठ तुम्हारे द्वारा बोला जा रहा है. That's correct. Hmm. Radha ji, are you available now? She is not there. Primesh ji, are you there? Aruhi ji. Hmm. Yes, sir. Okay, you tell me. वह अंग्रेजी बोलता है. Firstly, translate this into English. Active voice, then passive voice. वह अंग्रेजी बोलता है. Where have you lost? Okay, everyone answer in comment section. वह अंग्रेजी बोलता है. Firstly, active voice and then passive voice. Do it in comment section. वह अंग्रेजी बोलता है. वह अंग्रेजी बोलता है. Primesh ji has done it in comment section. वह अंग्रेजी बोलता है. So this is a he, third person singular.
And with third person singular, he, she, it, or singular noun, we always use s or yes along with the verb की first form. You can also call it verb fourth. So he speaks English. That's correct, Redima ji. Now what about passive form? So Primesh ji has done it well. English is spoken by him. Correct, Redima ji. वह अंग्रेजी बोलता है. He speaks English. तो इसका पैसिव फॉर्म हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम. ऐसे ही बताएंगे आप मुझे. तुम गाना गाते हो. बोथ. सभी लोग करेंगे इसको. तुम गाना गाते हो. तुम गाना गाते हो. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोथ. दोनों लिखेंगे इसका आप. तुम गाना गाते हो. तुम गाना गाते हो. Ramesh ji once again has done it. Firstly, everyone please do it. तुम गाना गाते हो. Yes, रिद्धिमा जी. पूनम जी. करेक्ट. यू सिंग अ सॉन्ग. अब यू सिंग अ सॉन्ग तुम गाना गाते हो क्योंकि यू है तो यहाँ पर एस और यस नहीं आता. तो अ सॉन्ग इज संग बाय यू. अब चलिए इसी के साथ हम आते हैं उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. बताएंगे आप लोग. वह अंग्रेजी बोल रहा है. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोथ. वह अंग्रेजी बोल रहा है. वह अंग्रेजी बोल रहा है. वह अंग्रेजी बोल रहा है. यस. वंस अगेन यूर राइट मिस जी. वह अंग्रेजी बोल रहा है. ही इज स्पीकिंग इंग्लिश. पैसिव वॉइस बनाएंगे सब लोग बनाएंगे इसका. ही इज स्पीकिंग इंग्लिश. एक्टिव वॉइस मिल गया हमें. पैसिव वॉइस बनाइए. वह अंग्रेजी बोल रहा है. ही इज स्पीकिंग इंग्लिश. पैसिव वॉइस में अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जा रही है. वह अंग्रेजी बोल रहा है. ही इज स्पीकिंग इंग्लिश. अब अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जा रही है इसको बताएंगे. टू रिस्पॉन्सेज आई गॉट. रमेश जी. रिद्धिमा जी. रिद्धिमा जी पैसिव वॉइस नहीं बताएंगे. यस करेक्ट. इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम. वह अंग्रेजी बोल रहा है. इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम. करेक्ट. अंग्रेजी उसके द्वारा बोली जा रही है. नेक्स्ट बताएंगे आप लोग. तुम गाना गा रहे हो. एक्टिव एंड पैसिव बोथ. चलिए. तुम गाना गा रहे हो. तुम गाना गा रहे हो. यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग. करेक्ट. तुम गाना गा रहे हो. यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग. पैसिव वॉइस बनाएंगे. यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग का पैसिव वॉइस.
कंटिन्यूअस में है, आईएनजी लगा हुआ है, तो इज हमारे साथ बीइंग आ जाएगा, बीइंग। पास्ट में होता है तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग आता है, प्रेजेंट में है तो इज हमारे के साथ। यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, जल्दी करेंगे। तो यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग आगे आ जाएगा। अब इज एम आर लगता है, स्ट्रक्चर में दे रखा है आपका, तो ए सॉन्ग के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, सोचना है। ए सॉन्ग के साथ इज लगाते हैं, तो अ सॉन्ग इज बीइंग, बीइंग तो लगेगा ही। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू, एक गाना तुम्हारे द्वारा गाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हम कर पा रहे हैं। फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन लगा देते हैं, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय देन सब्जेक्ट। जैसे आप बताएंगे, वह खाना पका चुकी है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बोथ, वह खाना पका चुकी है। वह खाना पका चुकी है। यस, वह खाना पका चुकी है, या उसने खाना पका लिया है, बात एक ही होगी। या उसने खाना पकाया है, यही बात एक ही होगी, क्योंकि काम हो चुका है। यस, वह खाना पका चुकी है, शी हैज कुक्ड फूड, या शी हैज कुक्ड द फूड। ठीक है, शी हैज कुक्ड द फूड, इसका पैसे फॉर्म बनाएंगे सभी लोग। शी हैज कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी है का पैसे फॉर्म। यस पूनम जी, द फूड आएगा, अ फूड नहीं आ सकता, कुक्ड अ फूड। खाना को गिन के थोड़ा बनाते हैं कि एक खाना दो खाना, खाने को नहीं गिनते हैं। हाँ, जो खाने की क्वांटिटी जो बॉल्स में लेंगे या फिर किसी में लेंगे, कुकर में लेंगे, उसको गिन सकते हो, खाना थोड़ा नहीं गिनते हैं। द फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर, ये हो सकता है। शी हैड कुक्ड फूड या द फूड, तो फूड या द फूड हैड हैज बीन, हैज आ जाएगा हमको। शी हैज कुक्ड फूड, तो द फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर, ये आपका हो जाएगा, द फूड हैज बीन कुक्ड बाय हर। ठीक है, तो ये इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कर पा रहे हैं। ऐसे ही बताएंगे, तुम अ, सच बोल चुके हो, तुम सच बोल चुके हो। तुम सच बोल चुके हो, जल्दी से करेंगे। यू के साथ हैव आता है, ठीक है। बी के साथ हैव आएगा, आप ए लाए के अकॉर्डिंग जाएंगे ना। ए लाए, ए हैव,
बिल्कुल बंद कर दीजिए। यस। सो यू हैव स्पोकन ट्रुथ। ट्रुथ, ट्रुथ के साथ हैव नहीं आ सकता, हैज आएगा। तुम सच बोल चुके हो, यू हैव स्पोकन ट्रुथ। तो ट्रुथ हैज बीन हो जाएगा। क्यों? ट्रुथ के साथ हैज क्यों आया? क्योंकि ट्रुथ तो सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन हो गया। यू आपका सेकंड पर्सन होता है, वहां पर हैव लगाएंगे। यस। हाँ, ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय यू हो जाएगा। यू हैव स्पोकन द ट्रुथ भी कर सकते हैं तो, या फिर ट्रुथ भी सही है। तो यू हैव स्पोकन ट्रुथ, द ट्रुथ, या फिर ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय यू। यू हैव बीन स्पोकन बाय यू, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तुम्हें तुम्हारे द्वारा बोला जा चुका है, ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा। ठीक है। द ट्रुथ हैज बीन, या फिर ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय यू। यू हैव स्पोकन द ट्रुथ, या फिर यू हैव स्पोकन ट्रुथ। ठीक है, सो द ट्रुथ हैज बीन स्पोकन बाय यू। ठीक है। नेक्स्ट आप बताएंगे अब। सिंपल पास्ट में चलते हैं। बताइए। वह स्कूल, नहीं, वह अंग्रेजी, उसने अंग्रेजी पढ़ाई, ये उसने अंग्रेजी पढ़ाई, इसका बताएंगे। उसने अंग्रेजी पढ़ाई, एक्टिव एंड पैसिव दोनों। उसने अंग्रेजी पढ़ाई, पढ़ाना की टॉट हो जाएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म। उसने की यहाँ पे शी लगा सकते हैं, पढ़ाई, या ही भी लग जाएगा। ही या शी दोनों ही आ सकते हैं। उसने अंग्रेजी पढ़ाई, चाहे ही के साथ बना लीजिए, शी के साथ। उसने अंग्रेजी पढ़ाई बताएंगे जल्दी से। उसने अंग्रेजी पढ़ाई, और यहाँ पे पढ़ाई मतलब पढ़ाई थी, ये पास्ट में चला गया, पढ़ाई है नहीं बोला गया है, पढ़ाई थी बोला गया है। ठीक है। या पढ़ाई, अगर पढ़ाई है होता तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, हैज और हैव। उसने अंग्रेजी पढ़ाई, तो यहाँ पे टॉट आ जाएगा, बिल्कुल सही प्रमेश जी। शी टॉट इंग्लिश। ऐसे वॉइस बनाएंगे। शी टॉट इंग्लिश, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई गई थी। अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई गई थी। इंग्लिश वॉज टॉट बाय हर, ये हो जाएगा। सही है रिद्मा जी। पैसे फॉर्म बनाइए, तो क्या हो जाएगा इसका? इंग्लिश वॉज टॉट बाय हर, करेक्ट पूनम जी। तो शी टॉट इंग्लिश, इंग्लिश वॉज टॉट बाय हर। ऐसे ही इसका आप कंटिन्यूस में जा सकते हैं। मान लीजिए बोल दूं वो अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तब क्या करेंगे? अब रही, रहा रही थी, रही थी, रहे थे। ये रहा रही जहाँ देखिए वहां पे आईएनजी फॉर्म आता है, तो बीइंग हो जाएगा। वह अंग्रेजी पढ़ा रही थी, शी वॉज से करेंगे। वह अंग्रेजी पढ़ा रही थी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दोनों। वह अंग्रेजी पढ़ा रही थी। वह अंग्रेजी पढ़ा रही थी। शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, और इसका पैसिव वॉइस बनाया आपने। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर, करेक्ट।
शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रही थी। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर। ठीक है। शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर। ऐसे बताएंगे, मैं गाना गा रहा था, मैं एक गाना गा रहा था। डू इट फास्ट एवरीवन। पहले वाले के आंसर आया है केवल। शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय हर। मैं गाना गा रहा था, प्रेमस जी का है। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा था। तो अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय मी। मैं गाना गा रहा था। आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, और पैसे बनेगा एक गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा था, या गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा था। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय मी, ये आ जाएगा। क्या? आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, करेक्ट। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय मी, करेक्ट है। अब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, तो पास्ट कंटिन्यूस हमने कर लिया है। यहाँ पर हम समझते हैं आगे फ्यूचर। नहीं, पास्ट कंटिन्यूस के बाद, हाँ, पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट में भी होता है, पास्ट परफेक्ट देख लेंगे पहले। पास्ट परफेक्ट में जैसे उसमें हैज और हैव होता था, प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें हैड हो गया है, तो हैड का हैड बीन हो जाएगा। तो जैसे मैं बोलूं, तुम गाना गा चुके थे, इसका बनाएंगे, तुम गाना गा चुके थे। तुम गाना गा चुके थे। यू हैड। तुम गाना गा चुके थे। यू हैड संग अ सॉन्ग, करेक्ट। यू हैड संग अ सॉन्ग, तुमने गाना गा लिया था, या तुम गाना गा चुके थे। तो यू हैड संग अ सॉन्ग, संग ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है, तो ये हो जाएगा यू आर एग्रीड। तो यू हैड संग अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय यू, राइट। तुम गाना गा चुके थे, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, वे अम, अपना रास्ता खो चुके थे। अपना रास्ता के यहाँ पे देयर वे कह सकते हैं। वे अपना रास्ता खो चुके थे। वे अपना रास्ता खो चुके थे, दे के साथ आएगा। वे अपना रास्ता खो चुके थे बनाएंगे। फास्ट एवरीवन।
वे अपना रास्ता खो चुके थे। चलिए एक्टिव में बता देता हूँ। दे हैड लॉस्ट देयर वेज। वे भी कर सकते हैं, अपना रास्ता है केवल, तो दे हैव लॉस्ट देयर वे। वे अपना रास्ता खो चुके थे। दे हैड लॉस्ट देयर वे। अब इसका पैसे बनाइए। दे हैड लॉस्ट देयर वे का पैसे फॉर्म। 1 मिनट से कम रह गया टाइम, दूसरी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। इसका पैसे बनेगा। देयर वे हैड बीन लॉस्ट बाय देम। उनका रास्ता उनके द्वारा खो दिया गया था, या खो जा चुका था। उनका रास्ता उनके द्वारा खो जाया जा चुका था। दे हैड लॉस्ट देयर वे का हो जाएगा, देयर वे हैड बीन लॉस्ट बाय देम। ठीक है, दूसरी लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। देयर वे, THEIR वाला देयर होगा।